प्रिय नागरिक मित्रों, मैं धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक व युवा आदर्श सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सुमन आपसे संबोधित हूं। यहां मैं आपको यह बता दूं कि आजकल युवा आदर्श सेवा समिति व युवा नागरिक परिषद, जिनका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैंने फ्रीज की हुई हैं। परवेज मुशर्रफ और मैं एक श्रद्धांजलि के भाग 1 में मैंने आपको जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव रूपी धनुष के टूटने की घटना से अवगत कराया था। जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव रूपी धनुष के टूटने की गूंज भारत ही नहीं, अमेरिका तक भी पहुंची। विलक्षण तर्क के सम्मुख वह अमेरिका, जो हर कदम पर पाकिस्तान का सहयोगी था, नतमस्तक हुआ और उस मर्म तक पहुंचा जिस मर्म को छूने का मैंने प्रयास किया था। मेरे द्वारा कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव सर्वप्रथम खारिज करने के पश्चात पहली प्रतिक्रिया अमेरिका से आई। दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित हुआ, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव अमेरिकी संसद में खारिज। विश्व इतिहास में पहली बार अमेरिका ने भारत का साथ दिया। यह वही अमेरिका था जिसके तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन ने भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष करने पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुड़ैल बताया था। संभवतः अमेरिका भारत से इसलिए नाराज था कि समूचे धर्मप्राण भारत ने इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय संविधान को सेक्युलर करने का निर्णय कैसे स्वीकार कर लिया, जबकि भारत एक धर्मप्राण देश है। इंदिरा गांधी के इस कदम से नाराज होकर अमेरिका दशकों तक पाकिस्तान के हर कदम पर साथ देता रहा। किंतु मेरे द्वारा कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव तर्कपूर्ण ढंग से खारिज करने के बाद विश्व राजनीति की दिशा ही बदल गई। आप विश्वास जानिए कि जम्मू कश्मीर में मेरे द्वारा जनमत संग्रह प्रस्ताव खारिज करने के बाद किसी भी मुस्लिम राष्ट्र ने कोई आपत्ति नहीं की थी। यह मेरी बात थी, किंतु जैसे जैसे मैं प्रेस से ओझल किया जाने लगा, वस्तु स्थिति बदलने लगी। राजनीतिक दलों की स्वार्थपूर्ण राजनीति ने देश और प्रेस का भारी नुकसान किया। देश विदेश में भारतीय लोकतंत्र का डंका पीटने वाले कितने नेताओं ने, लेखकों ने, चिंतकों ने मेरे संबंध में आपको बताया। किसने कितने लेख लिखे। यूपीए के शासनकाल में तो विज्ञापन जगत में कांग्रेस ने जिस प्रकार घुसपैठ की, वह उल्लेखनीय है। देश के प्रमुख समाचार पत्रों में एक विज्ञापन आता था जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था, लालची बनो। एक विज्ञापन आता था, विद लीडर, उसका सफाया हो गया। एक विज्ञापन आता था, एक अकेला मगर जबरदस्त, अब उसका कहीं अता पता नहीं है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो इस दौर में विज्ञापन उद्योग और विज्ञापन कला जगत की भी अभूतपूर्व हानि हुई। बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव तर्कपूर्ण ढंग से खारिज होने की गूंज अमेरिका तक भी पहुंची और पहली प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अमेरिका की संसद में कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव खारिज हुआ। यह भारत की दोहरी जीत थी। पहली यह
कि अमेरिका की संसद में जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव खारिज हुआ, और दूसरी यह है कि भारत के प्रति अमेरिका की नीति में अंतर आया। किंतु जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव खारिज होने की गूंज अमेरिका तक ही नहीं, विश्व की उस सर्वोच्च संस्था तक भी पहुंची जिसने जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव करने के आदेश जारी किए थे। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ भी जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव खारिज करने के तर्कपूर्ण ढंग से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। बात संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव श्री कोफी अन्नान तक पहुंची और उन्होंने यह कहते हुए जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव खारिज कर दिया कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव अब अप्रभावी हो चुका है। विश्व इतिहास में पहली बार विश्व की सर्वोच्च संस्था ने अपना प्रस्ताव खारिज किया, कभी जिसके उसने आदेश दिए थे। किंतु अफसोसजनक बात यह रही कि गिने चुने भारतीय समाचार पत्रों ने तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री कोफी अन्नान का यह ऐतिहासिक वक्तव्य प्रकाशित किया। मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि मुझे न्यूज एजेंसी द्वारा जारी यह समाचार भी मेरे गृह जनपद से प्रकाशित समाचार पत्र दैनिक बिजनौर टाइम्स के माध्यम से पढ़ने के लिए मिला। यह एक सोए हुए देश की कहानी है। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त जैसी कहावत यहां चरितार्थ हुई, जिसके फलस्वरूप बार बार जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग उठती रही और मैं बार बार कहता रहा कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव खारिज हो चुका है। मुजफ्फरनगर से प्रकाशित दैनिक रॉयल बुलेटिन ने अपने जागरूक होने के प्रमाण दिए। वास्तव में यह एक साहस भरा काम था, किंतु अधिक प्रसारण संख्या वाले समाचार पत्रों ने करवट नहीं ली, जिसके फलस्वरूप बार बार पड़ोसी देश की पार्टियों के भिन्न भिन्न नेतागण कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव की मांग उठाते रहे। यह एक विचित्र स्थिति थी। तब विश्व प्रेस का एक नुमाइंदा स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय पहुंचा और उसने तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री कोफी अन्नान के वक्तव्य की जानकारी ली। तब संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव श्री कोफी अन्नान का वक्तव्य दोहराया और इसकी पुष्टि की, किंतु फिर भी भारतीय समाचार पत्रों ने उसे प्रमुख लीड न्यूज नहीं बनाया। राजनीतिक दलों से पद दलित प्रेस अपना कर्तव्य वैसा पूरा नहीं कर पाई जैसा कि उसे करना चाहिए था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भ्रष्टाचार से कमाया गया धन किन मदों में खर्च किया जाता है, और जवाहरलाल नेहरू की हार उनके मिलने वालों के गले नहीं उतर रही थी। किंतु मैंने भी सोच लिया था कि विरोध किसका सिर्फ तिनकों का नहीं होता, रास्ते की मुसीबतों का एक गहरा अर्थ है। हरिद्वार से प्रकाशित दैनिक प्रयाण का सहयोग भी अभूतपूर्व रहा। अपने जन्मदिन पर मैंने जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव खारिज करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री कोफी अन्नान को तथा बंगाल में विजय प्राप्त करने के लिए ममता बनर्जी को श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ घोषित किया। वह अपने आप में विलक्षण क्षण थे। मुजफ्फरनगर से प्रकाशित दैनिक रॉयल बुलेटिन ने भी यह समाचार प्रकाशित किया था। किंतु जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव के खारिज होने का कारवां यही नहीं रुका। अभी एक और कामयाबी भाग्य में लिखी थी। इसी मध्य तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री कोफी अन्नान का कार्यकाल समाप्त हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री बान की मून ने पदभार ग्रहण किया। आपको आश्चर्य और विश्वास दोनों करने चाहिए कि उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही वस्तु स्थिति समझते हुए जम्मू कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र संघ की विवादित मामलों की सूची से ही निकाल दिया।
आज संयुक्त राष्ट्र महासंघ की विवादित मामलों की सूची में जम्मू कश्मीर नहीं है। तत्पश्चात मैंने संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव श्री बान की मून को श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ घोषित किया। अनेक समाचार पत्रों ने यह समाचार प्रकाशित किया। स्वतंत्र राष्ट्र की स्वतंत्र प्रेस को कभी भी राजनीतिक दलों के दबाव में नहीं आना चाहिए। आज एक छोटा सा बच्चा भी यह बता देता है कि यह समाचार पत्र उस पार्टी का है, यह समाचार पत्र उस पार्टी का है। इस स्थिति से सभी समाचार पत्रों को बचना चाहिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यह अनिवार्य है। देश धर्म सापेक्षता, मानवता और विश्व शांति को सर्वोपरि मानना चाहिए। इन सब घटनाओं के मध्य मैंने कभी यह नहीं चाहा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो। जब भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए और उन पर प्रतिबंध लगाए गए, तब मैंने दोनों ही देशों पर से प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया था, जिसे माना गया। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को एक बार पुनः श्रद्धांजलि देते हुए मैं यह चाहूंगा कि अब कहीं से भी जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव लागू करने की या आत्मनिर्णय की मांग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह प्रस्ताव कई स्तरों पर तर्कपूर्ण ढंग से खारिज हो चुका है तथा पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी कह चुके हैं कि हम जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव की जिद छोड़ रहे हैं। हर भारतवासी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव सर्वप्रथम एक भारतीय ने खारिज किया। यह संबोधन सुनने के लिए आप सभी का आभार।